अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं खालिद अहमद अकबर और आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। आप जिस तरह जानते हैं कि भारत में कोरोना वायरस की बीमारी जो है वो एक शिद्दत इख्तियार कर गई है और वो हर फर्द के लिए बायस तशवीश बनी हुई है। और इसी सिलसिले में भारत जो है वो कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है उसको बहुत हद तक इग्नोर कर रहा है और करता रहेगा। और इसी तमाम सूरत हाल में जो मेडिकल इमरजेंसी और मेडिकल फैसिलिटीज की कश्मीर के अंदर सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अल्ताफ वानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी सर। शुक्रिया आपका वक्त देने का। सर, आपके नज़र में और आपके इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त कश्मीर के अंदर जो है वो सेहत की सूरत हाल क्या है? क्या वहाँ पे कोविड के जो SOPs हैं उनके मरीज आसानी से लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट उसमें फोकस कर रही है, या इस चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है? देखिए, बात यह है कि कश्मीर के अंदर की सूरत हाल एक मुख्तलिफ सूरत हाल है, चूँकि हिंदुस्तान के अंदर आपने देखा जिस तरह से ये पेंडेमिक फैल गया, जिस तरह से इसने वहाँ वबाई सूरत हाल इख्तियार की है, सड़कों पर लोग मर रहे हैं कि ऑक्सीजन मैसर नहीं है, सारी चीज़ें, तो ये तो लोगों को अंदाज़ा नहीं था। कश्मीर के अंदर का लॉकडाउन पहले ही 5 अगस्त 2019 से एक लॉकडाउन चल रहा था कश्मीर के अंदर। उस वजह से पहले ही वहाँ पर बहुत सारी एमरजेंसीज पैदा हो गई थी रिगार्डिंग सेहत के मामले में भी, और दूसरी एमरजेंसीज भी, रोज़मर्रा के खाने पीने की चीज़ें और बहुत सारे मामलात वहाँ पर चल ही रहे थे, क्योंकि तमाम तर जो बुनियादी इंसानी हुकूक जो इंसान के वो सारे सलब किए गए थे। उसके बाद फिर कोरोना आ गया और इस पेंडेमिक भी फैल गया। आपको ये मालूम होना चाहिए कश्मीर के अंदर पहले से ही हिंदुस्तान की 9 लाख फौज मौजूद है वहाँ पर, और जो वेंटिलेटर है 71,000 लोगों के लिए एक वेंटिलेटर है। यू कैन इमेजिन, 71,000 लोगों के लिए एक वेंटिलेटर है। वहाँ पर कोई 3,000 से ज्यादा लोगों के लिए एक डॉक्टर है, जबकि हर 7 आदमियों के ऊपर एक फौजी है। तो यू कैन योरसेल्फ इमेजिन कि वहाँ की सूरत हाल क्या है। और इस दरमियान जब हिंदुस्तान की फौज वहाँ और लाई गई और दोबारा लाई गई, वो कैरियर्स थे इस पेंडेमिक के, उन्होंने साथ लाई। और आपने देखा होगा कश्मीर में जब पहले पहले इसके सर्वेज हुए, उसके टेस्टिंग हुई, तो ज्यादातर केसेस आर्मी कैंप से निकले, और यही आर्मी कैंप के लोग जगह जगह पर सीज एंड सर्च ऑपरेशंस में इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से पूरे कश्मीर में ये फैल गया। और आज की डेट में मैं आपको बताऊं कि दिस वाज द हाईएस्ट जो था आज के दिन कश्मीर के अंदर, जो 4,000 के करीब केसेस कश्मीर के अंदर, वादी कश्मीर एक छोटी सी जगह है, और 1100 से ज्यादा केसेस सिर्फ शहर श्रीनगर में निकले हैं। और अब जो हिंदुस्तान, दिल्ली जो हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत है, जहां पर तमाम तर सहूलियात जिंदगी की मौजूद है, जब वहां के अस्पताल ऑक्सीजन की कमी और दूसरी जो सहूलियात है उनसे महरूम है, यू कैन योरसेल्फ इमेजिन व्हाट विल बी द सिचुएशन इन कश्मीर। कश्मीर की चूंकि खबर पर पाबंदी है, जो हिंदुस्तान का मीडिया है वो वही खबर देता है जो हिंदुस्तान की सरकार चाहती है वहां से। कश्मीर का मीडिया जो है उस पर कदगने हैं, नोबडी कैन रिपोर्ट इट। इवन टुडे, आज मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है उसने एडवाइजरी की है हेल्थ सर्विसेज को कि कोरोना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। यहाँ तो आज हुई कश्मीर में, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे जब कोरोना हुआ था, जब ये शुरू हुआ था 2000 ये जो लास्ट ईयर 2020 मार्च से जब शुरू हुआ था, उस वक्त एडवाइजरी थी हेल्थ डिपार्टमेंट को कि कोई भी डॉक्टर इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करेगा, ये सेंट्रल कमांड रिवील करेगी, वही बता देंगे। और जिसकी वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स को नौकरियों से हाथ भी धोने पड़े थे। और लेटली कश्मीर में चूंकि 2G चल रहा था, 4G नहीं था, तो इंफॉर्मेशन तक रसाई भी बहुत मुश्किल ही थी और लोग उसको कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे थे। सो कोविड की सूरत हाल ये कहना है कि हिंदुस्तान की सरकार किस तरह डील कर, हिंदुस्तान की सरकार डायरेक्टली डील कर रही है वहां पर इस वक्त। तो हिंदुस्तान की सरकार ने जो हाल पूरे हिंदुस्तान का किया है अब इस तीसरी लहर में, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है जो ऑलरेडी एक टेरिटरी उनके कब्जे में है,
गैर कानूनी कब्जे में है, जहां पर वो पहले ही एक एलियन आर्मी उनके जो वहां पर सप्रेशन के लिए वहां के लोगों को कूदें, तो वहां की सूरत हाल क्या होगी? वन कैन योरसेल्फ इमेजिन व्हाट विल बी द सिचुएशन देयर। ऑक्सीजन की कमी जगह जगह से रिपोर्ट हो रही है, ऑक्सीजन की कमी है हर इलाके में, गाँव में। अब उन्होंने लॉकडाउन किए हैं, अब लॉकडाउन तो कर रहे हैं वो। हिंदुस्तान की सरकार का भी अजीब है, मोदी जी ने 23 मार्च 2020 को अहमदाबाद में ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया, लाखों के लोग जमा किए 23 मार्च को, और 25 मार्च को लॉकडाउन किया। सिर्फ 4 घंटे की जो थी मोहलत दी थी अवाम को, लॉकडाउन की, और पूरा लॉकडाउन किया। फिर दुनिया ने देखा किस तरह से हिंदुस्तान की सड़कों पर लोग हजारों किलोमीटर पैदल चलकर लोग सड़कों पर मर गए, 90 साल के बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक, ट्रेनों के नीचे लोग आ गए, जगह जगह की सूरत हाल थी। तो कश्मीर के अंदर तो लॉकडाउन के ऊपर लॉकडाउन है, यू कैन योरसेल्फ गेस। सर, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपना दूसरा सवाल शुरू करता हूँ कि कोरोना वायरस डिजीज जो है इंडिया ने हाईएस्ट पॉजिटिविटी रेट को रिपोर्ट किया है, और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कुंभ का मेला करवा दिया जिसमें लाखों का मजमा कुछ अंदाजों और रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि शिरकत करता है। तो इस सारे इस जो आजकल जो हालात हिंदुस्तान में बने हुए हैं, इनमें हिंदुस्तानी हुकूमत का कितना हाथ है इन हालात को खराब करने में? देखिए, ये बदकिस्मती है, हिंदुस्तान की हुकूमत जो लोग इस वक्त चला रहे हैं, मोदी जी और दूसरे लोग, उसके आरएसएस के लोग, इन्होंने ग्लैमराइज किया पहले इस सारी चीज को। जब कोरोना आया, कोरोना पहले तो उन्होंने इसको नाम दिया मजहब का। मुसलमान जो तबलीगी थे, दिल्ली में उस वक्त तबलीगी इज्तिमा हो रहा था, 5000 के लोग वहां जमा थे, उनके खिलाफ FIR दर्ज किए गए, मस्जिदों पर ताले लगाए गए, मस्जिदों को बेहरमती की गई, लोगों को कैद किया गया, और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया कि तबलीगी जो है ये कोरोना वायरस लेकर आए हैं, कोरोना जहाज का नाम इसको दे दिया उस वक्त। लेकिन इसी हिंदुस्तानी सरकार ने, मैं जो पहले ही बात कर रहा था, 23 मार्च को मोदी जी लाखों का मजमा ट्रंप के लिए कर रहे हैं अहमदाबाद में, और 25 मार्च को लॉकडाउन कर रहे हैं वहां पर ही। ये उसकी एक और थी। और उसके बाद फिर कुंभ का मेला तो अभी हुआ, ये लेटेस्ट हुआ कुंभ का मेला। इससे पहले हिंदुस्तान की जो मोदी जी ने इलेक्शन रैलीज की, इतनी बड़ी बड़ी इलेक्शन रैलीज जिसमें लोग जगह जगह से जिस आए, उनको लगाया, वो सारी चीजें, इट्स ए मैन मेड डिजास्टर। ये किसी जगह भी ऐसा नहीं था कि ये कोई आफत ही थी, आफत तो है ये, लेकिन जिस तरह से ये फैल गया हिंदुस्तान के अंदर, ये तो मैन मेड डिजास्टर है। ये हिंदुस्तान की सरकार ने, मोदी सरकार ने आज खुद ये किया। फिर ये कुंभ का मेला, तबलीगियों को तो कहा गया कोरोना वायरस, इनको कोरोना जहाज, और कुंभ के मेले में आने वालों को कहा गया ये डिवोटीज हैं, ये आए हैं यहाँ पर इबादत करने के लिए। यू कैन सी कि जहां पर लाखों का मजमा लोगों का आ गया और बगैर किसी SOP के वो लोग थे, दुनिया ने उसको देखा, और दुनिया के अखबारों ने उस पर लिखा भी कि किस तरह की हिंदुस्तान की सरकार की जो बेतवज्जी और जो उनके अकायद जिस तरह से उन्होंने इनको पेश किया, RSS और इनके लोगों ने जिस तरह से उसको आगे किया, तो उससे ये और फैल गया। तो अब देखें हिंदुस्तान के अंदर, मैं आज एक स्टोरी पढ़ रहा था, किसी एक इज फॉर्मर प्रोफेसर, वो हैं रहे हैं JNU के, उसने कहा मैंने वैक्सीन क्यों नहीं लगाया। उस पर उसने अपना एक आर्टिकल लिखा था, मैंने वैक्सीन क्यों नहीं लिखा। उसने कहा कि क्योंकि वैक्सीन की सर्टिफिकेट के ऊपर नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, ये दुनिया पर पहला शख्स है जो ग्लोरीफाई कर रहा है इस चीज को, वैक्सीन दे रहा है और उस पर उसकी तस्वीर लगी हुई है कि मैंने इसकी वजह से हजारों लोगों ने तस्वीरें, ये वैक्सीन नहीं लगाया बिकॉज ही इज ग्लोरीफाइंग इट। और इसी तरह से अभी हिंदुस्तान की सरकार ने कहा था कि वैक्सीनेशन उन्होंने तो बनाई थी, प्रोडक्शन कर रही थी, लेकिन हिंदुस्तान की इस हुकूमत ने ये इसको नहीं भांप लिया कि जो तीसरी वेव आ जाएगी, बल्कि इसको अलार्म भी किया गया था ये वेव बड़ी खतरनाक होगी, लेकिन इसके लिए कोई पेशबंदी नहीं की उन्होंने, कोई ऑक्सीजन का और बाकी चीजों का कोई बंदोबस्त नहीं किया था, जिसकी वजह से आपने देखा टोटल हेल्थ सेक्टर जो उनका वो कोलैप्स हो गया। उसी प्रोफेसर ने लिखा है कि इसी दरमियान जबकि ये कोरोना फैल रहा था, जब इसके खिलाफ दुनिया में इकदाम हो रहे थे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने लिए 2 जहाज
खरीद रहे थे अपने सफर को आसान बनाने के लिए, जबकि अपोजिशन कह भी रही थी कि फंड्स एलोकेट करें कोरोना से लड़ने के लिए। तो वो तो कहते थे हमने थाली बजाकर कोरोना को भगा दिया है। उन्होंने आपने वो देखा होगा, मोदी जी ने जब शाम को कहा लोगों को आप बाहर निकलें और थाली बजाएं, और थाली बजाने से कोरोना भाग गया, और सारी चीजों को ग्लोरीफाई करते सारा अपने अपने नाम करके, जिसकी वजह से इस वक्त टोटली हिंदुस्तान की सरकार, हालांकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वैक्सीन की इंडिया में है, लेकिन उसके बावजूद वैक्सीनेशन की रेट बहुत कम है। उसकी वजह यही है कि पीपल थिंक इट कि यार ये तो मोदी ग्लोरीफाई हो रहा है, ये वैक्सीन नहीं है, ये मोदी की पब्लिसिटी है। और हर एक चीज में मोदी ने अपने आप को पब्लिसाइज करना चाहा और कर रहा है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का हेल्थ सेक्टर इस वक्त बिल्कुल जवाब दे गया, घुटनों पर आ गया, और हिंदुस्तान के लोग उसका जो इस वक्त वो हैशटैग भी चल पड़ा है, मोदी फेल्ड इंडिया, मोदी मेड डिजास्टर, जो चल रहा है इस वक्त ट्विटर पर। सर लास्टली मैं आपसे आखिर में आपसे कहूंगा कि आप इस सारी डिस्कशन को सम अप इस तरह करें कि खित्ते में जो सूरत हाल है, खित्ते की जो सियासी सूरत हाल है, जनूबी एशिया की सियासी सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो रही है, और निहायत जो है वो क्या कहते हैं सनसनी सी उसने पॉलिसी मेकिंग के इदारों में और कॉरिडोर्स में फैलाई हुई है। और इन तमाम हालात के अंदर जो इंडिया पाकिस्तान की सीक्रेट टॉक्स की खबरें भी जो है वो अखबारों में गर्दिश कर रही है। तो इन तमाम हालात के अंदर आप कश्मीर का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं कि इस, क्योंकि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने ये बात तो वाज़ेह कर दी अपनी प्रेस ब्रीफिंग्स में कि कश्मीर के मसले के बगैर हम मुज़ाकरात के टेबल पर नहीं बैठेंगे। देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो अभी तो कोई चीज सामने आई नहीं है, जो सारी चीजें हैं सारा हम सुन रहे हैं, लोगों के एनालिसिस सुन रहे हैं, कुछ चीजें ये कोई ये नहीं कहता है कि मुज़ाकरात हुए जाए। कि कल शायद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा जी मिलिट्री के वो या इंटेलिजेंस के आपस में मुज़ाकरात चलते रहते हैं, लेकिन कोई कंटोर्स इसके सामने नहीं आए। लेकिन यहाँ मैं ये बात साफ बताना चाहता हूँ कि देखें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जितने भी मुज़ाकरात आज तक हुए हैं या जो चले आए हैं, किसी एक पॉइंट पर पहुंचकर वो हमेशा रुक गए हैं, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह होती है कि कश्मीरियों का इंक्लूजन उसमें नहीं होता है। जब तक कश्मीरियों का इंक्लूजन न हो उन टॉक्स में, कश्मीरी फैसिलिटेट कर सकते हैं दोनों मुल्कों को, उनकी उस जो अड़चन कहीं है उसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर कश्मीरियों की मंशा और मर्जी के खिलाफ कोई भी डायलॉग होता है, कोई भी चीज आगे जाती है, आई डोंट थिंक एनीबडी इन पाकिस्तान को उसको बर्दाश्त कर सकता या उसको आगे ले सकता है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने खुद अक़वाम मुत्तहिदा में जो तकरीर की और उसके बाद जो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को ये करना होगा, तब हिंदुस्तान के साथ बातचीत होगी। ये सारी चीजें वी हैव टू वेट एंड सी क्या वो होती हैं। हम भी इसमें तशवीश हमें भी है कि जो सूरत हाल चल रही है, जो बातें आ रही हैं, इसमें कश्मीर के लिए क्या है। लेकिन एज ए कश्मीरी, एज एन एक्टिविस्ट, आई कैन से कि कोई भी चीज कश्मीरियों की मर्जी के खिलाफ अगर हुई तो वो चीज आगे नहीं चलेगी। सर थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। दिस इज ऑल। कीप वाचिंग। थैंक यू। थैंक यू सर।